ख़वातीन इस्लाम, आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों का पहला स्कूल माँ की गोद और घर का माहौल होता है। और माँ दीनदार है तो उसका बच्चा भी दीनदार होगा। अगर माँ नेको शरीफ है तो उसका बच्चा भी नेको शरीफ होगा। याद रहे कि हमारे घर का माहौल उसी वक्त दीनदार और अच्छा होगा जबकि हमारे घर की औरतें दीनदार और तालीम याफ्ता हों। सलातो वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज़ाद ग्रामी, आइए हम सब मिलकर नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पेश करें। प्रिय बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़े हुकम बारिक वसल्लम सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ग्रामी, मैं इस काबिल तो ना था कि आपके सामने कुछ बयान करूं, लेकिन ये मेरे वालिदैन हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सिराजी साहब की तबीयत का नतीजा है कि मैं आपके सामने कुछ बोलने की जसा करने जा रहा हूँ। आप तमामी हज़रात मेरे लिए दुआ फरमाएं। आइए चंद अशआर नात के पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़रा के बाबा सुने इल्तिजार मदीना बुला लीजिए। ज़रा के बाबा सुने इल्तिजार मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए गुलामा पक्का मदीना बुला लीजिए। वाह वाह वाह, सताती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको। ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको, सताती है मुझको, रुलाती है मुझको। मैं रज़ाकार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि पीछे खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। यार कैसी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं आप लोग, बड़ी तकलीफ हो रही है सुन करके। जिन हजरात की जो ड्यूटी लगाई गई थी खाना खिलाने की, फौरन वहां पर पहुंचे, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। और जो हजरात पिंडाल में आकर के महफिल पाक में बैठ जाए, वहाँ जो बरामदे में आके बैठ जाए, आप लोग खड़े क्यों, आप लोग आकर के बैठ जाए। पढ़ो बाबू, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, पढ़ो। दुनिया बहुत आज़माती है मुझको, दुनिया की बातों से टूटा हुआ मदीना बुला लीजिए। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए उम्र सारी। बड़ी बेकसी है, बड़ी बेकरारी, न कट जाए उम्र सारी। कहाँ जिंदगानी का है कुछ पता, मदीना बुला लीजिए। कहाँ जिंदगानी का है कुछ पता, मदीना बुला लीजिए। ये इकरार है मुझको, मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आऊँ मदीना। ये इकरार है मुझको, मैं हूँ कमीना, हुजूर आप चाहे तो आऊँ
बसा मदीना बुला लीजिए, गुनाह के दलदल में मैं हूँ फंसा मदीना बुला लीजिए। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ ना मौलाना, अभी मैं तिफले मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ ना मौलाना। अरे तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूँ हक का फरमाना। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, मुकर्रिर हूँ ना मौलाना, तमन्ना दिल में गूंजी है, सुना दूँ हक का फरमाना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, यह जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। सी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, सी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, अरे यार जरा बुलंद आवाज से नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। शायर कहता है यह सरकार का फरमान मेरी माँ बहनो, यह सरकार का फरमान मेरी माँ बहनो, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनो, तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनो। नेक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा, नेक होगा मेरा दावा है शिकम का बच्चा। अरे रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनो, अरे रोज पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनो। अपने शौहर की इताअत तो हमेशा करना, अपने शौहर की इताअत तो हमेशा करना। फातिमा ज़हरा का फरमान मेरी माँ बहनो, फातिमा ज़हरा का फरमान मेरी माँ बहनो। यूं ना घूमा करो, यूं ना घूमा करो गलियों में और बाजारों में, यूं ना घूमा करो गलियों में और बाजारों में। अरे घूमते रहते हैं शैतान मेरी माँ बहनो, अरे घूमते रहते हैं शैतान मेरी माँ बहनो। अपने सर से कभी आंचल ना उतरने देना, अपने सर से कभी आंचल ना उतरने देना। नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनो, नेक औरत की है पहचान मेरी माँ बहनो। गौसे आजम ने शिकम ही में तिलावत सुनकर, गौसे आजम ने शिकम ही में तिलावत सुनकर हो गए हाफिज़े कुरान मेरी माँ बहनो, हो गए हाफिज़े कुरान मेरी माँ बहनो। हज़रत आमी सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और सब लोगों को खास तौर से अपनी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि चंद मिनट खामोशी के साथ मेरी तकरीर को सुने और उसको अमल करने की कोशिश करें। अभी मैंने इस आयत करीमा की तिलावत करने का शौक हासिल किया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अलियस्तबिल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। इस आयत करीमा का मतलब है कि एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ यह दोनों को भी हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हज़रत आमी हदीस पाक में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमतिन, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज जरूरी है। हज़रत आमी जब हम इस हदीस में गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इनका इल्म हासिल करना जितना मर्दों के लिए जरूरी है उतना ही औरतों के लिए भी जरूरी। बहुत अच्छी, का
कानून इतना मर्दों के लिए बना है उतना ही औरतों के लिए भी बना है। शरीयत मुहम्मदी पे अमल करना इतना मर्दों के लिए जरूरी है उतना ही औरतों के लिए भी जरूरी है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अहकाम व मसाइल इतना मर्दों के लिए जरूरी है उतना ही औरतों के लिए भी जरूरी है। इसीलिए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम आया है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमतिन, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों का पहला स्कूल माँ की गोद और घर का माहौल होता है। और माँ दीनदार है तो उसका बच्चा भी दीनदार होगा। अगर माँ नेको शरीफ है तो उसका बच्चा भी नेको शरीफ होगा। याद रहे कि हमारे घर का माहौल उसी वक्त दीनदार और अच्छा होगा जबकि हमारे घर की औरतें दीनदार और तालीम याफ्ता हों। बहुत अच्छे। क्योंकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम आया है कि औरत घर के लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी, यानी नेक और दीनदार हमने घर को जन्नत बनाती है जबकि खराब और बदचलर हमने घर को जहन्नम बना लेती है। फिर ये जरूरी है कि हम अपनी औरतों को भी दीन की तालीम दिलाएं ताकि हमारा घर जन्नत और बच्चे का मुस्तकबिल रोशन है। आपने बुजुर्गों से रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या जरूर सुना होगा। जब उनकी वालिदा माज़ा उनको लेकर मदरसा गई तो हमने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बुजुर्गों से पाक रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मेरा सबक यहाँ नहीं बल्कि 15 पारे में है। ने हरत से पूछा कि बेटा इतना कब याद कर लिए? तो आपने फरमाया कि मेरी माँ 15 पार की याद है। जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना 15 पार की याद किया करती थी। उसी वक्त मुझे सुन कर 15 पार याद हो गए। देखा आपने माँ कुरान पाक की तिलावत करती है तो बेटा को से पाक बनकर पैदा होता है। अगर आज हम भी दिन पर अमल करें और कुरान की तिलावत करें तो हमारा बेटा भी गोश्त नहीं कम से कम गोश्त का गुलाम तो जरूर बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों को दीन की समझता फरमाए, दीन सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। साथ ही साथ हम सब लोगों को अहले सुन्नत और जमात की सीधी राह पर कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खूब की शरीयत रहे बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।